हेलो फ्रेंड्स जी। तो अपन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लिटरेचर के अंदर सोनेट के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एलिजी के बारे में। तो क्या होती है एलिजी, उसके बारे में अपन पूरी डिटेल से अपन बात करेंगे। और हाँ, आप ये ध्यान रखना, आपको जो भी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए जो मैटर मैं दे रहा हूँ आपको, जो क्लास दी जा रही है, वो पर्याप्त है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना एलिजी का जो नेक्स्ट है अपना लिटरेचर, उसके बारे में। क्या होता है एलिजी? एलिजी का हिंदी मीनिंग होता है शोकगीत। और एलिजी को अपन वैसे नॉर्मली अपन क्या समझते हैं, एलिजी का मतलब ये होता है कि किसी के मृत्यु के ऊपर ये पोएम लिखी जाती है। ठीक है। पोएट जो होता है वो मृत्यु के उपरांत जो चीजें उसको दुख होता है, वो अपना दुख विलाप जो भी है उसको प्रकट करता है पोएम के माध्यम से। ये होती है एलिजी। और इसके जो सिनोनिम्स वर्ड है आप ये ध्यान रखना, दर्जी, हेरोनडी, मोनोडी, रिक्विम और किनिंग। ठीक है। इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, शोकगीत। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसका रिक्विएम क्या होता है, रिक्विएम का ध्यान रखना आप। तो सिर्फ एक रिक्विएम होता है फातिमा, जो मृत व्यक्ति के लिए जो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, उसको बोलते हैं रिक्विएम। ठीक है। और किनिंग का शोक गीत ही होता है। ठीक। अब बात करते हैं अपन इसकी जनरल मीनिंग की। तो जनरल मीनिंग क्या होता है? ए मोurnफुल और सैड पोएम। तो कैसी पोएम है ये? मोurnफुल और सैड पोएम। सैड का मतलब होता है दुखपूर्ण, दुख वाली। और मोurnफुल का मतलब होता है अपने जैसे शोक की, यानी कि इसमें शोक व्यक्त किया जाता है इस पोएम में, दुख की बातें होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट फॉर सम डेड या डिसीज्ड पर्सन। ठीक है। लेमेंट मतलब होता है विलाप, यानी किसी मृत व्यक्ति के बाद जो विलाप होता है, उसकी मृत्यु के ऊपर जो विलाप किया जाता है उस पर लिखी जाती है। ये तो डेड तो आपको पता ही है। अब इसका ये वर्ड और ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव है ये। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? मर्त, मर्त व्यक्ति। ठीक है। और ये पर्सन अपना नाउन हो गया ना, तो ये इसके पहले लगा हुआ है डेड। डेड और डिसीज ये होता है मर्त। इसका ये एडजेक्टिव की तरह काम आता है। डेड का मतलब तो आप समझ जाओगे, लेकिन याद करने लायक मीनिंग ये है डिसीज। तो ये मीनिंग है, जरूर आप याद रखें, एग्जाम में ऐसी मीनिंग आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मेलनकोलिक और प्लेंटिव पोएम होती है। मेलनकोलिक और प्लेंटिव पोएम होती है। ये मेलनकोली का मतलब होता है उदासी, यानी जिसमें उदासी वाली भाव होते हैं। दूसरा मेलेंटिव, ये प्लेंटिव क्या होता है? प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब होता है दर्दनाक। क्या होता है? दर्दनाक। ठीक है। तो कैसी पोएम होती है ये? मेलनकोली और प्लेंटिव पोएम। तो मतलब उदासीपूर्ण और दर्दनाकपूर्ण पोएम होती है। नेक्स्ट है फ्यूनरल सॉन्ग। ये कैसा होता है? ए फ्यूनरल सॉन्ग, यानी जो मैयत पे गाया जाता है, यानी अंतिम संस्कार होता है ना, जो मैयत होती है उसके उस टाइम पर ये लिखा जाता है उसके बारे में। ठीक है। तो मीनिंग के मतलब से आपने ये वर्ड याद रखना। आप तो मोurnफुल होती है, सैड पोएम होती है, लेमेंट होती है, डेड या डिसीज ये होती है, मेलैंकोली होती है, प्लेंटिव, और ये फ्यूनरल सॉन्ग। ये वर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे ऐसे जैसे, इनको ध्यान रखो। ये इसका क्या है मीनिंग है? जो एलिजी है वो कैसी होती है? मोurnफुल होती है, सैड होती है, लेमेंट होती है, डेड या डिसीज पर्सन पर लेमेंट किया जाता है, मेलनकोली होती है, प्लेंटिव होती है, और फ्यूनरल सॉन्ग होता है। ठीक है। ये हो गया अपना मीनिंग के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे अपन सोनिट और एलिजी के बारे में, दोनों के एक साथ अपन कंपेरिजन देखते हैं, तो दोनों में क्या फर्क होता है। अपन ने सोनेट की जानकारी तो ले ही ली थी। तो सोनेट क्या होता है? ये एक लिरिक पोएम होता है सोनेट, और एलिजी भी लिरिक पोएम होता है, दोनों में लिरिक। जो सोनेट है उसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, उसमें कितनी लाइन होती है? फिक्स होती है। और कितनी होती है? 14। 14 लाइन्स तो होती है सोनेट के अंदर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसमें लाइनें फिक्स नहीं होती, ये कितनी भी लाइन हो सकती है इसके अंदर। ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन नॉट फिक्स्ड। जो सोनेट है उसके अंदर जो मीटर होता है वो फिक्स होता है, फिक्स मीटर होता है। कौन सा होता है? आयम्बिक, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक। यही तो देखा था अपन ने सोनेट के अंदर, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और इसमें कोई पेंटामीटर नहीं होता, कोई मीटर नहीं होता। ठीक है। नो फिक्स मीटर। और सोनेट के अंदर जो राइम स्कीम होती है वो भी फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स ही होती है। उसमें अपन ने पढ़ी थी अब बाबा कीड़े कीड़े, मैंने बताया था ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी। ठीक है। उसके अलावा अपन ने और भी देखी थी, इंग्लिश सोनेट की भी देखी थी। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। उसमें अपन ने लव, वार, पॉलिटिक्स, इन सभी के अपन ने उसमें देखा था। उसका जो सोनेट है वो किसी भी सब्जेक्ट पे लिखा जा सकता है। लेकिन जो एलिजी है उसका सब्जेक्ट मैटर फिक्स है, डेथ। कौन सा होता है? डेथ। यानी डेथ, जिसका और मीनिंग क्या होता है? लॉस। और ये नया वर्ड है डेमिस, ये नाउन होते हैं। तो इसका मीनिंग होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। और ये अपन ने देखे डेड। तो ये ध्यान रखना, डेड जो है
और एक होती है डेथ। ये तो अपना एडजेक्टिव है और ये अपना क्या है, नाउन। इसका मीनिंग होता है मर्थ और इसका मीनिंग होता है मृत्यु। ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। डेथ होती है अपनी एडजेक्टिव और डेथ होती है अपना नाउन। तो डेथ का मीनिंग होता है मृत्यु और इसका होता है मर्थ। लेकिन इन दोनों के ये दोनों वर्ड आएंगे तो आपको तो पता है इनके बारे में, तो आपको जानकारी है आराम से। लेकिन एग्जाम में ऐसे वर्ड कम यूज होते हैं, वर्ड होते हैं ऐसे यूज। तो डेथ के लिए क्या करेंगे, डिसीज, और डेथ के लिए करेंगे डिमिस। तो ये ध्यान रखना, लॉस या इसके लिए लॉस और डेमिस, ये वर्ड ध्यान रखना इसके लिए। और इसके लिए अपन ये लिखा है था ऊपर, ठीक। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना इनके लिए। और ऐसे ही वर्ड में आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये वर्ड याद नहीं रहते तो अपने क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। बस यही कारण है आपके पढ़ाई का, अगर पढ़ाई करने के बाद भी क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते। तो अपन उन वर्ड्स को याद करो जो वर्ड नए होते हैं। जो पहले से नॉलेज में रहते हैं वो वर्ड तो सभी के याद होते हैं। जो नए वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे वर्ड याद किया करो। इसका डेथ का डेमिस हो गया और इसका डेथ का डिसीज हो गया, तो ये वर्ड, ये लॉस हो गया है। ऐसी चीजों पे ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो एलईजी है, उसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, किस टर्म से हुई है, उन सब की जानकारी लेते हैं। इसकी उत्पत्ति, एलईजी की वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक टर्म है एक, एलिजिया। और दूसरी इसको और क्या बोलते हैं, एलिगोस। तो एलिजिया जो वर्ड है, ग्रीक टर्म है, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है एलिजी की। और इसका जो मीनिंग होता है लेमेंट, लेमेंट का मीनिंग होता है विलाप। क्या होता है, विलाप, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है लेमेंट, यानी एलिजी का जो मीनिंग होता है वो लेमेंट होता है, यानी विलाप। और इसका जो वर्ड जिसकी उत्पत्ति है वो कौन सा है, एलिजिया, जिसको एलिगोस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कब लिखी गई थी या कब उत्पत्ति हुई थी, 7th सेंचुरी के अंदर, जो भी ईसा पूर्व है, बी और सी, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही है। 7th यानी 7वीं जो शताब्दी थी ईसा पूर्व वाली, उस 7th सेंचुरी बीसी, मतलब 7वीं ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। जो किस में लिखी जाती थी पहले, ये जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब इसका जो स्टेंजा था वो कौन सा था, एलिजियक स्टेंजा था इसका। कौन सा था, एलिजियक स्टेंजा। उस टाइम पर इसका जो मीटर भी था, उसका मीटर फिक्स था। कौन से मीटर में लिखी जाती थी उस टाइम पर, ये अल्टरनेटिंग डेक्टेलिक हेक्सामीटर एंड डेक्टेलिक पेंटामीटर, इस मीटर में लिखे, जैसे अपने सोनेट नहीं लिखी जाती थी आयम्बिक पेंटामीटर में, वैसे ही एलईजी का भी एक मीटर फिक्स था उस टाइम पर 7th सेंचुरी के अंदर, जो ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। अल्टरनेटिंग यानी कि एक के बाद पहले डेक्टेलिक हेक्सामीटर, फिर उसके बाद डेक्टेलिक पेंटामीटर, फिर उसके बाद डेक्टेलिक हेक्सामीटर, फिर वापस डेक्टेलिक पेंटामीटर। कहने का मतलब है, ऐसे मान लो ये डी हो गया और ये एच हो गया। तो पहले जैसे मान, यहाँ बताता हूँ, पहले हो गया डी एच और फिर ये इसका एक स्टार्टिंग डी और ये पी, ये डीपी, फिर वापस डी एच फिर डीपी, ऐसे लिखी जाती थी ये, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग, ऐसे एक के बाद एक, ठीक। इसलिए ये अल्टरनेटिंग वर्ड इसका पहले है लिखा हुआ। तो अल्टरनेटिंग डेक्टेलिक हेक्सामीटर और डेक्टेलिक पेंटामीटर, जिसका मीटर फिक्स था पहले, और एलिजे की स्टेंजा उसमें लिखी जाती थी, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक थे वो भी अलग अलग थे, किसी भी टॉपिक पे लिख सकते थे, जैसे लव, वॉर, पॉलिटिक्स, या फिर डेथ। डेथ का तो अपन देख ही रहे, इनके टॉपिक भी कोई फिक्स नहीं थे, किसी भी टॉपिक पे ये लिखी जाती थी। कब की बात है ये, 7th जो सेंचुरी है ईसा पूर्व वाली, उस टाइम पर इसका जो मीटर है वो फिक्स था और जो टॉपिक है वो फिक्स नहीं था। इसका अलग अलग टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे इसको अपन लिख सकते थे उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन अब आज के टाइम पे अपन बात करते हैं एलईजी की, तो इसका जो जो मीटर है, जो मीटर मीटर की बात करते हैं, तो मीटर इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी मीटर पे लिख सकते हैं। इसमें ये पहले की बात है, ये 7th सेंचुरी की बात है, जो ईसा पूर्व की। उस टाइम पे इसका मीटर फिक्स था, हेक्सामीटर और पेंटामीटर, ठीक है। लेकिन अब इसका कोई मीटर फिक्स नहीं है। और अब जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो फिक्स हो गया इसका। अब ये सिर्फ ओनली डेथ पे लिखी जाती है, देखो, नो फिक्स्ड क्या, मीटर। और सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिक्स है, और वो कौन सा है, डेथ। कौन सा है, डेथ। तो आज के टाइम पर इसका जो मीटर है वो फिक्स नहीं है, किसी भी मीटर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है वो लिख सकते हैं। और इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो फिक्स हो गया, डेथ के ऊपर लिखी जाती है ये, ठीक है, किसी की मृत्यु के ऊपर लिखी जाती है। 17th सेंचुरी के अंदर इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग था, वो करंट मीनिंग वो सामने आया था। एलिरिक लेमेंटिंग समवन्स डेथ, यानी किसी की जो डेथ होती है उसके ऊपर जो विलाप किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, ये जो मैंने लिखा, एलिरिक लेमेंटिंग समवन, समवन्स डेथ, ठीक है। ये कब मिला था अपने को, 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी टोन की। जो एलिजी होती है उसमें कौन कौन सी टोन मिलती है अपने को, सोम्बर, मोurnफुल, ये मीनिंग जो मैंने बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में ऐसे मिलेंगे आपको, इनको याद कर लेना आपसे। सोम्बर, मोurnफुल, मेलंकोलिक और पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो जो सोम्बर होती है उसका मीनिंग क्या होता है, सोम्बर का मीनिंग जो होता है वो होता है उदासी। क्या होता है, उदासी, ठीक है। मोurnफुल वही शोक,
दुख होता है, शोक दुख। मेलनकोली वही उदासी, ठीक। और जो पेसिमिस्टिक होता है उसका मीनिंग होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी, ठीक है। तो जो इसकी टून होती है एलईजी की वो कैसी होती है? उदासीन होती है, शोक के अकॉर्डिंग होती है उदासीन, वापस से उसका वही हो गया निराशावादी, निराशा का भाव अपने को उसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पर नेक्स्ट इसमें एलईजी जो है किसको संकेत करती है? टेक्सुअल मोनोमेंटलाइजिंग, यानी कि मोनोमेंट क्या होता है? मोनोमेंट होता है स्मारक, और टेक्सुअल यानी जो शब्दों का जो स्मारक होता है उसकी तरफ इशारा करती है, ठीक है। या इसका हिंदी लिखता हूं मैं, शब्दों का स्मारक, ठीक है। यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो पोएम जब लिखते हैं तो उसके अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं तो एक तरीके से वो एक से बढ़कर एक शब्दों का यूज करते हैं, तो ऐसे मान लो उसका एक स्मारक बनाया जाता है पोएम के अंदर शब्दों का। तो इसके एक तरीके से उसकी तरफ संकेत करती है, ठीक है। और ये फोकस किस पे करती है? इमोशनल एक्सपीरियंस जो होता है ना पोएट का, उसके ऊपर फोकस करती है, इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट, ठीक। अब अपन देखते हैं जो एलईजी है वो कितने उसमें स्टेज होते हैं एलईजी के? तीन स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? तीन स्टेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ग्रीफ, सेकंड होता है प्रेज ऑफ द डेड पर्सन, थर्ड होता है कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस। अब प्रेज का मतलब होता है सबसे पहले शोक, यानी कि शोक। एक बार मैं इनका हिंदी मीनिंग बताता हूँ फिर इनका मतलब समझाता हूँ। प्रेज होती है प्रशंसा, और कंसोलेशन होता है सांत्वना। तो अपन बात करते हैं अपन, जैसे ये फर्स्ट अपना ग्रीफ यानी शोक। तो शोक, प्रेज ऑफ द डेड पर्सन यानी प्रशंसा, कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस यानी जो सांत्वना दी जाती हो। तो शोक की बात करते हैं ग्रीफ यानी सबसे पहले ग्रीफ वाला स्टेज कैसे आता है? जब किसी व्यक्ति की अपने को मृत्यु का अपने को समाचार मिलता है, न्यूज मिलती है, तो अपन उसके प्रति क्या करते हैं? अपना दुख इजहार करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही होता है, अपन दुखी तो शो करते हैं अपना अपना, ठीक है। प्रेज ऑफ द डेड पर्सन यानी मृत व्यक्ति के ऊपर जो प्रशंसा की जाती है, जो मृत व्यक्ति, जो मरा हुआ व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, उसकी अपन क्या करते हैं? फिर प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, सबकी मदद करता था, सबको साथ लेके चलने वाला था, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना कभी किसी को बुरा भला कहा, यानी बहुत अच्छा इंसान है। मतलब एक तरीका से अभी क्या है, मान लो तारीफ करा था चौकी चौकी, चोखा आदमी हो, बढ़िया काम करतो, बढ़िया आतो, बढ़िया बोलतो, ना कोई सु लड़ाई करी, ना कोई सु झगड़ो करो, तो बड़ो मानस तो है मान लो, ठीक है। प्रशंसा तो करते हैं अपन। उसके बाद क्या करते हैं? उसको सांत्वना दी जाती है, जो उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको सांत्वना देते हैं कि ईश्वर की यही मर्जी थी, जो हो गया सो हो गया, अब ये चीज ने भगवान ने जो चाहा वो हो गया, और इस दुनिया में कोई वो नहीं है कि परमानेंट रहते हैं, एक दिन ये अंतिम सत्य होता है मृत्यु का, आज इनकी हुई है कल किसी और की होगी, कल अपनी भी होगी। तो ऐसे सांत्वना देते हैं कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसको दुख को कम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सुलेशन। तो एक तरीके से ये मान लो कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले अपन उसका उसके प्रति अपना दुख दिखाते हैं कि यार ये क्या हो गया है, और दूसरी फिर उसके बारे में अपन प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है? सांत्वना देते हैं उसको, ठीक है। तो ये तीन स्टेज होती है इसकी एलईजी की। अब बात करते हैं एलईजी की जो टाइप्स होते हैं, एलईजी कितने प्रकार की होती है। तो एलईजी की जो टाइप्स है, दर्जी, थेरेनोडी, ये अपन ने देखा था यहाँ पे, दर्जी थेरेनोडी। दर्जी का मतलब होता है मरेशिया, मर्सिया मतलब होता है, ठीक है। क्या होता है? लेस फॉर्मल पोएम, यानी कि लेस फॉर्मल होता है औपचारिक, कम औपचारिक। तो कम औपचारिक पोएम होती है, छोटी पोएम होती है, और इसको अपन गा सकते हैं, दर्जी या मर्सिया। सेकंड टाइप है इसका मोनोडी। मोनोडी होता है जो अकेला इंसान जब गाता है तो एक रूपता यानी समाधि वाला गीत, ठीक है, अकेले में गाया जाता है एक इंसान के थ्रू, ठीक है। और पेस्टोरल होता है, पेस्टोरल का होता है जो शेफर्ड होता है ना, गडेरिया या देहाती, उसके लिए। तो पेस्टोरल जो एलईजी होती है वो गडेरिया एंड शेफर्ड्स होता है ना, इसमें जो गडेरिया होता है जो बकरी भेड़ वगैरह ये चराते हैं उनको शेफर्ड्स बोलते हैं, गडेरिया, ठीक है। अब जो पेस्टोरल जो एलईजी है उसकी उत्पत्ति जो किसके द्वारा की गई थी? ग्रीक पोइट है एक, थियोक्रेटिस, तो इन्होंने करी थी इसकी। कौन सा पोइट है? ग्रीक पोइट थियोक्रेटिस, ठीक है। और जो इसने जो कंटिन्यू किया था इसको, उसने किया था वर्जिल ने। किसने किया था? वर्जिल ने। ये ध्यान रखना आप, पेस्टोरल जो एलिजी है वो किसके द्वारा ओरिजिनेट की गई थी? तो थियोक्रेटिस। और जो कंटिन्यू किसके द्वारा की थी? वर्जिल के द्वारा, जो एक रोमन पोइट थे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? शेपर्ड्स के द्वारा, जो होता है इसका मतलब होता है गडरिया, ठीक है। गडरिया मतलब होते हैं ना बकरी भेड़ इनको चराने वाला, ठीक है, उसको शेपर्ड बोलते हैं, ठीक। और आगे बात करते हैं, जो सारी पोएम है इसके अंदर
द होल पोएम इज कास्ट इनटू द पेस्टोरल फॉर्म। पेस्टोरल फॉर्म का मतलब होता है सिंपल लाइफ पे लिखी गई है पूरी पोएम। ये जो पेस्टोरल पोएम है ना, ये सिंपल लाइफ पर, यहाँ आप लिख सकते हो सिंपल लाइफ, यानी सिंपल लाइफ किसकी गडरिया की, यानी शेपर्ड्स के ऊपर लिखी गई है। तो ये पेस्टोरल एलिजी किसके ऊपर लिखी गई है? शेपर्ड्स के ऊपर, जो एक गाय जो भेड़ बकरी चराते हैं उसके ऊपर लिखी गई है। तो ये है, ठीक है। तो ये अपने एलिजी के बारे में अपन ने देखा। और अब जो एलिजी है वो अपने जो इंग्लिश लिटरेचर में जो फेमस एलिजी हुई है उनके बारे में बात करेंगे चार्ट्स के माध्यम से। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा, ये ऐसे मान लो एलिजी के बारे में सब कुछ लिख दिया। एग्जाम में इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आते, और आप एग्जाम दोगे तब देख लेना आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, जो एलिजी है अपनी जो फेमस एलिजी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हुई है उनकी बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं अपन ग्रेट एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है जो एलिजी है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट लिया है, चार्ट के अंदर अपन ने सभी को देख लिया है। इधर है नेम ऑफ द पोइट, जिन पोइटों ने वो एलिजी लिखी है, ठीक है। टाइटल, एलिजी का जो टाइटल था और जिसकी डेथ हुई है, जिसके लेकर संदर्भ में जो लिखी गई है एलिजी, ठीक है। तो वो उधर ये पर्सन है सारे जिनकी डेथ के ऊपर इन्होंने, इधर पोइटों ने जो एलिजी लिखी गई है, उन जो पर्सन है उनकी डिटेल है इधर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एडवर्ड स्पेंसर की। इन्होंने जो एलिजी लिखी थी वो एस्ट्रोफल एलिजी लिखी थी 1586 के अंदर फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर, ठीक है। किसकी डेथ के ऊपर? फिलिप सिडनी की डेथ पर 1586 में एस्ट्रोफल एलिजी, जो एलिजी का जो टाइटल है वो है एस्ट्रोफल, और किसने लिखी थी है? एडवर्ड स्पेंसर ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने, जो इनका फ्रेंड है एडवर्ड किंग, इनकी डेथ के ऊपर लिखी थी, जो है लिसिडिस, ये एमेनोडी, और 1673 के अंदर लिखी थी। ये पेस्टोरल एलिजी है, ये भी ध्यान रखना है, फेमस पेस्टोरल एलिजी है ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ इसके, ठीक। तो ये फेमस पेस्टोरल एलिजी है लिसिडियस एमेनोडी, तो 1673 के अंदर लिखी गई थी अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद के अंदर, जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे। इनकी तो एलिजी कंट्री चर्च यार्ड के अंदर लिखी गई, ठीक है। टाइटल ये कंट्री चर्च यार्ड, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड 1751 के अंदर, और इनका जो मैनकाइंड इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है पीबी शेली ने जो लिखी थी एडोनिस 1821 के अंदर, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है, ठीक। एक ये होगी, एक ये होगी, दो हो गए अपने पास। जो पोइट है जॉन किट्स, उनकी याद में लिखी गई थी। नेक्स्ट है अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन जो इनके जो इन मेमोरियम यानी 1850 के अंदर लिखी गई थी, उनका एक दोस्त था ऑर्थर होलम, ठीक है। तो इनके याद में इन्होंने, जो अल्फ्रेड टेनिसन है ना, इन्होंने लिखी थी इन मेमोरियम, जो 1850 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ्यू ऑर्नाल्ड, ठीक है। इनकी जो थीसिस है मेनोडी 1861 में पेस्टोरल एलिजी है, ये भी ध्यान रखना है। थीसिस है, और ये है सेकंड है रग्बी चैपल, ठीक है। तो इनका जो मेनोडी जो लिखी थी पेस्टोरल ये लिखी थी पोइट एच क्लफ, ठीक है। और दूसरी जो रग्बी चैपल थी ये इसके पिताजी के अकॉर्डिंग लिखी गई, डॉक्टर अर्नोल्ड के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी फेमस। तो ये जो तीन है ना, थीसिस, एडोनिस, लिसिडिस, ये अपनी फेमस एलिजी हैं तीन, इनको ध्यान रखना आप, ठीक है। एक है नेक्स्ट डब्ल्यू एच ओडिन, इनके जो इन मेमोरियम ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स 1939 के अंदर इन्होंने लिखी थी। इनके जो पोइट हुए हैं वो है डब्ल्यू बी यीट्स, इनकी याद में लिखी थी, इन्हीं के नाम से लिखी गई थी। जो यीट्स हैं उनकी डेथ के ऊपर लिखी गई थी, और इनकी याद में मेमोरी ऑफ द डब्ल्यू बी, यानी इसकी जो यीट्स हैं उनकी डेथ के बाद इनका जो टाइटल है इसी के नाम से इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स। और दूसरी थी जो है इन मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड थे अपने 1939, उसी में लिखी थी इन्होंने ओडिन ने। तो ये थे द साइकोलॉजिस्ट ऑफ सिगमंड फ्राइड, ठीक। तो सिगमंड फ्राइड की डेथ के ऊपर इन्होंने इसी नाम से ही लिखी थी ओडिन ने, ठीक। तो ओडिन ने दो दो एलिजी लिखी थी 1939 के अंदर, एक यीट्स के लिए और एक सिगमंड फ्राइड के लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, जो जॉर्डन की जो एलिजी है ना, वो लव पोएम है, ये ध्यान रखना। ये एकमात्र पोइट है जिनकी जो पोएम है एलिजी, ये इन्होंने लव पोएम लिखी है, ठीक है। जो इनका एलिजी है जॉर्डन की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्पेशल है ये, जॉर्डन एलिजीज आर लव पोएम्स, ठीक है। और जो फेमस एलिजी हुई है अपनी, तो ये ध्यान रखना, एक तो ये हो गई, ठीक, दूसरी ये हो गई, थर्ड ये हो गई। तो ये ध्यान रखना, एक तो ये लिसिडिस और ये एडोनिस 1821, ये लिखी गई थी अपने 1673 के अंदर, और थ्रीसिस एमेनोडी ये लिखी गई थी 1861 में। ये तीनों फेमस पेस्टोरल एलिजी हैं, तो इनको यहाँ लिख देता हूँ, फेमस
एलईजी कौन कौन से हैं? एक है लिखी गई थी 1673 में, ठीक है। दूसरा है ये लिखी गई थी 1821 में। तीसरी है ये लिखी गई थी 1861 में। इनके जो जो मैंने क्रम लिखे गए हैं ये ऐसे लिखे गए इनके सन के हिसाब से, ईयर है ना, इनके पहले ये आई थी, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इनके जो ईयर है वो बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो आज की क्लास हुई है ये अपनी एलईडी के बारे में पूरी हो गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया एलईडी के अंदर। आप इस क्लास को एक बार फिर से देखना, आपके आराम से समझ में आएगी। और जो मैंने लिखवाया है बोर्ड के ऊपर आप उसका खुद नोट्स बना लेना, और एग्जाम में उसको एक बार पढ़ लेना। दो तीन बार आप पढ़ लोगे पूरा समझ में आ जाएगा, इसके बाहर आपका एलईडी में एक भी क्वेश्चन नहीं जानेगा, ठीक है। तो आप तो तैयारी करते रहें, मैटर आपको मैं दे रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया आप उसको एक दो बार आराम से अच्छे से पढ़ लो शांति से। आपका जो एलईजी है उसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए लिटरेरी टर्म के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।